टू पीकेएम अकेडमी। आई एम आशुतोष सिंह, योर केमिस्ट्री टीचर। आज बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं बीबीटी मतलब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता आबंध सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। ये थ्योरी बेटा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस पूरे चैप्टर का समझ लो, ऐसा समझो बेटा हार्ट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनना तय है आपका। ये ध्यान रखना, क्योंकि इस थ्योरी से आप बेटा इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल्स के हाइब्रिडाइजेशन को निकालेंगे, आप उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को बता सकेंगे, आप किस तरीके से होता है डायमैग्नेटिक या फिर बेटा पैरामैग्नेटिक, और भी बहुत सारी चीज़ें वो हाई स्पीड कॉम्प्लेक्स बनाता है या लो स्पीड कॉम्प्लेक्स कोई कंपाउंड या मेटल बना रहा है, या फिर बेटा वो क्या कहते हैं, मतलब बहुत सारी प्रॉपर्टीज इससे आप लोग बताने वाले हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो कुछ चीज़ों में भी ये फेल भी हो जाएगा, उसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम इनके फीचर को जानेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक। तो कुछ नहीं करता, केवल किस तरीके से लिगेंड मेटल से किस तरीके से जुड़ता है उसी के बारे में ये बता रहा होता है, किस तरीके से ये जुड़ रहा होता है उसी के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ बेटा देखो यहाँ पे इसकी 2-3 पॉइंट्स हैं आपके इसकी थ्योरी के, उसको आपको नोट कर लेना, ठीक है। तो लिखो बेटा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू, पॉइंट नंबर 1 समझो, फर्स्ट लेसन इसका है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, according to this theory metal or metal ions under influence of ligands it uses its ns नहीं पहले n-1 n-1d ns np and nd orbitals for hybridization, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये हाइब्रिडाइजेशन के लिए बेटा जो मेटल होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, ये क्या करता है, अपने n-1d ऑर्बिटल ns यानी ns वाला ऑर्बिटल, np वाला ऑर्बिटल और nd वाला ऑर्बिटल, ये हाइब्रिडाइजेशन बेटा क्या करता है, यूज करता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद बेटा आपका है for yield a set of equivalent orbital और yield a set of equivalent orbital, मतलब ऐसे ऑर्बिटल बेटा जिसका एनर्जी सेम हो, ऑर्बिटल it make definite geometry, such as octahedral और टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर
एटसेट्रा। ठीक है, ये ध्यान रखना, पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट बेटा यहाँ पे लिखना है आपको, क्या कहते हैं, दिस हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल are allowed to overlap with ligands orbital for bonding by sharing of its इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये दो पॉइंट मेन है आपका, ये ध्यान रखना, समझो बात को बेटा। हिंदी में बेटा इसको लिख लो आप लोग, क्या कहते हैं, सबसे पहला पॉइंट लिखो, इस सिद्धांत के अनुसार धातु या धातु आयन लिगैंडों के प्रभाव में संकरण के लिए अपने N-1D, NS, NP और ND ऑर्बिटलों का या कक्षकों का उपयोग करते हैं। ठीक बेटा, और उसी में थोड़ा सा एक पॉइंट बढ़ा लो, उसी में लिख लो, जिससे विभिन्न ज्यामितियां उसी में आगे लिखो, जिससे विभिन्न ज्यामितियां जैसे अष्टफलकीय, समचतुष्फलकीय, वर्ग समतलीय आदि के समकक्ष ऑर्बिटल आदि के ऑर्बिटल उपलब्ध हो सके। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखो अब। दूसरा पॉइंट बेटा लिख लो, ये संकरित कक्षक या ऑर्बिटल
ये संकरित कक्षक या आर्बिटल, कक्षक कहो उसी को, चाहे कहो आर्बिटल कहो आप। हाँ, आर्बिटल को कभी कभी हिंदी में ही आर्बिटल ही लिख दिया जाता है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ये संकरित कक्षक या आर्बिटल उन लिगेंड्स के कक्षकों के साथ या आर्बिटलों के साथ, उन लिगेंड्स के आर्बिटलों के साथ, उन लिगेंड्स के आर्बिटलों के साथ अतिव्यापन करते हैं, अतिव्यापन करते हैं, अतिव्यापन करते हैं, जो अतिव्यापन करते हैं, जो अपना इलेक्ट्रॉन युगल, जो अपना इलेक्ट्रॉन युगल, अपना इलेक्ट्रॉन युगल आबंधन के लिए इन्हें दान करते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन युगल आबंधन के लिए इन्हें दान करते हैं। भाई शेयरिंग ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर लिख लो बेटा, यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर लिख लो यहां पर, ठीक, इलेक्ट्रॉन पेयर। ये दो बातें हैं, ध्यान दो बेटा यहां पर, और इन दो बातों से अब हम देखेंगे ये किस प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन यूज बेटा बनता है, उस हाइब्रिडाइजेशन का क्या ज्योमेट्री होती है ये देखेंगे। उसके बाद हम इस थ्योरी पे क्वेश्चन करेंगे तो पूरी थ्योरी समझ में आपको आ जाएगी, परेशान ना हो, ठीक है, ये ध्यान रखना। देखो ध्यान से, थर्ड पॉइंट बेटा और लिख लो आप लोग, तो थोड़ा सा सुनो, पहले थर्ड पॉइंट और लिख लो, फिर हम बताते हैं आपको। देखो लिखो, when metal ions use its n-1d ns and np orbital for hybridization। हिंदी में बेटा, जब धातु व धातु आयन, जब धातु या धातु आयन धातु व धातु आयन संकरण के लिए n-1d ns तथा np ऑर्बिटलों का प्रयोग करते हैं, तो then it form inner orbital complex, inner orbital complex। तब यह आंतरिक ऑर्बिटल उपसहयोजी यौगिक बनाते हैं। तब यह आंतरिक, तब यह मतलब यही मेटल आपका, तब यह आंतरिक ऑर्बिटल उपसहयोजी यौगिक बनाते हैं, या फिर इसी को बेटा और हम कह सकते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इसे कहते हैं निम्न चक्रण उपसह संयोजी यौगिक। क्या बनाते हैं? या तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये सब क्वेश्चन आता है, कौन से लो स्पिन बनाएंगे, कौन से हाई स्पिन बनाएंगे, तो ये ध्यान रखना। पहला चीज ये हो गया। अब दूसरा देखो, यहाँ पर इसी में ये बेटा मान लो कंपेयर करा लो, 4 पॉइंट लिख दो यहाँ पे। जब अगर बेटा व्हेन मेटल और मेटल आयंस
uses its ND मतलब NS, NP and ND are vital for hybridization. Then it form outer orbital complex. क्या फिर इसी कहते हैं बेटा हम लोग हाई स्पिन ऑर्बिटल, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। वही बात यहां लिखो बेटा, सबको सेम करना है, बस यहां ऑर्बिटल चेंज कर देना है। देखो जब धातु या धातु आयन, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, जब धातु या धातु आयन संकरण के लिए NS, NP एवं ND ऑर्बिटलों का प्रयोग करते हैं तो ये बाह्य ऑर्बिटल उपसंयोजी यौगिक का निर्माण करते हैं। बाह्य ऑर्बिटल उपसंयोजी या जटिल यौगिक अथवा उच्च चक्रण। उच्च चक्रण कहीं लिखा होगा, कहीं उच्च प्रतिचक्रण कहता होगा, ठीक है। उच्च चक्रण उपसंयोजी यौगिक, ठीक है। उच्च और निम्न चक्रण ये ध्यान रखना है आपको, कहीं कहीं चक्रण जहां प्रतिचक्रण का हो सकता है तो ध्यान देना, ठीक। दो चीजें ध्यान देना है, बाह्य ऑर्बिटल उपसंयोजी यौगिक या फिर उच्च चक्रण। अच्छा कब कॉमन क्या चीज, सुनो ध्यान से, यहाँ पे यही ध्यान देना है। मेन आपका N-1D वाला है, N-1D मतलब अंदर वाला D ऑर्बिटल अगर यूज होगा तब, और मेन आपका ये देखो, ये क्या आपका बाहर वाला D है आपका, ये ND। तो बाहर वाला D ऑर्बिटल अगर यूज होगा तो इस टाइप का कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और अगर अंदर वाला D यूज होगा तो क्या होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या फिर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ये दिमाग में रखना है आपको, ठीक है। अब हम लोग ध्यान देंगे बेटा यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ साथ में किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन होगा आपका, कैसी ज्योमेट्री होगी, ये इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। नोट कर लियो ना। चलो देखो यहाँ पे, यहां लिखो बेटा CN नंबर, यहां लिखो हाइब्रिडाइजेशन, और यहां लिखो ज्योमेट्री। यहां लिखो ये है उपसंयोजी संख्या, ये है संकरण, और ये है ज्यामिति, ठीक है। ये चीज याद रखना है आपको, CN क्या होगा तो संकरण क्या होगा, और ज्यामिति फिर क्या होगी उसकी, ये ध्यान रखना। CN मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर, कितने लिगेंड्स हैं उस मेटल के पास में। CN क्या दर्शाता है, कितने डोनर एटम है उस मेटल के पास में, कितने लोग जुड़े हैं उनसे, वही CN है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। निकाला जानते हो आप लोग, पता है ना सबको। अगर यहां बेटा CN हम शुरू करेंगे यहाँ पे 4 से, जब CN 4 होगा आपका, 1 2 3 में बात नहीं करेंगे हम, वहां नहीं कोई जरूरी है। 4 से देखो, 4 नंबर अगर होगा तो CN 4 है तो ध्यान रखना आपका हाइब्रिडाइजेशन बेटा हो जाएगा sp3। क्या होगा, sp3 होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। और फिर जब CN 4 होगा तो हाइब्रिडेशन होगा sp3
और तो ज्योमेट्री हो जाएगी आपकी भैया टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल मतलब समचतुष्फलकीय, समचतुष्फलकीय, ठीक है। हाँ, समचतुष्फलकीय। फिर बेटा देखो यहाँ पे Cn, फिर अगर 4 आ गया तो हाइब्रिडेशन एक बदल जाता और DsP2 हो जाता है। DsP2 ध्यान दो यहाँ पर, तो DsP2 हुआ तो अब बेटा देखो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। यस, दोनों पॉसिबल है। कैसे? जब d ऑर्बिटल बेटा अंदर का नहीं यूज हुआ तो देखो 4 ही है, एक s पे और p पे 3, तो 4 हो गया। ये देखो यहाँ अंदर वाला d यूज हो गया है, ध्यान देना। जब अंदर वाला d यूज होता है बेटा तो एक s पे और एक इस पे हो ही गया, 2 p पे ही जाता है, तो इसलिए DsP2 होता है। अब ये बताएंगे कैसे होता है, ठीक। स्क्वायर प्लेनर होता है, इसका मतलब होता है वर्ग समतली। क्या होता है भैया? वर्ग समतली। अभी सबका सेप भी बता देंगे हम कैसे होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 आ गया तो बेटा यहाँ हो जाएगा sp3d हो जाएगा, ठीक है। तो सर जी इसका शेप होता है ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, हाँ मिडीय, पिरामिडीय। फिर अगर 5 हो गया तो एक होता है DsP3, ठीक है, अंदर वाला D यूज हो गया। तो यहां होगा भैया स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। तो ये हो जाता बेटा वर्ग पिरामिडीय। अगर 6 हो गया Cn नंबर तो यहां हो जाएगा बेटा यहाँ पे sp3d2। 6 पे 2 चलता है, अभी बताएंगे अगला भी। sp3d2 तो ज्योमेट्री हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल, हेड्रल, अष्टफलकीय बोलते हैं इसको हम लोग। 8 फेस वाला। फिर से 6 हुआ अगर बेटा तो D अंदर वाला D अगर यूज होगा तो D2sp3, तो भी ये बड़ा अच्छी बात है कि 6 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 अगर है, हाइब्रिडेशन भले चेंज होगा, आपका जो ज्योमेट्री होगा वो सेम होगा। तो ऑक्टाहेड्रल ये भी होता है, अष्टफलकीय। सबकी ज्योमेट्री देख लो फटाफट, देखो ध्यान से। सर टेट्राहेड्रल का शेप कैसा होता है? देखो यहां पर ये हो गया मेटल, ये हो गया मेटल, और टेट्राहेड्रल का शेप ध्यान देना। यहां पर ये आपका है, मान लो 4 लिगेंड है, ये कितने कितने का एंगल होता है? इतना ना। तो ये वाला जो शेप होगा ये शेप, ये होगा क्या? टेट्राहेड्रल समचतुष्फलकीय। वर्ग में क्या बेटा केवल वर्ग बना देना है, 4 ही है ना। ऐसे देखो ये मेटल है, ऐसे 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 ऐसे, एल 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 लिगेंड आ रहे हैं ना। ये देखो ऐसे, ये क्या बन गया आपका? वर्ग बन गया आपका, ठीक है। सर वर्ग में क्या एंगल होता है? तो 90 डिग्री, और यहां की बात करी जाए तो 180 डिग्री। इतना ध्यान देना। हाँ प्लेन में है ना, वर्ग समझे मतलब प्लेन में है, ये 360 तो होगा ही। देखो यहाँ पे इधर आ जाओ बेटा। ट्राइगोनल बाईपिरामिड का कैसा होता है? तो पहले तो रहेगा क्या? ट्राइंगल टाइप का। तो मेटल ऐसे बनाओ हैं,
और देखो ट्रायंगल कैसे बनाओगे, एक लिगेंड इधर, एक लिगेंड इधर, एक लिगेंड इधर। तो पहले ट्रायंगल बना लो ऐसे ऐसे, और एक देखो दुई पिरामिड, पिरामिड बन गया दुई ठो, तो एक इधर चला जाएगा ऊपर की तरफ, एक अंदर की तरफ, एक बाहर एक अंदर, इस तरीके से। तीन लिगेंड प्लेन में है, एक ऊपर एक अंदर, इस तरीके से। तो ये हो जाता भैया क्या आपका, और सुनो ये सारे एंगल कितने डिग्री होते हैं, 120 के, और ये 180 के। वर्ग पिरामिड ये कैसे होगा भैया, सर वर्ग बना दीजिए और एक पिरामिडल में चाहे ऊपर एक रख दीजिए चाहे नीचे रख दीजिए, एक रखना है बस आपको। पहले वर्ग बनाइए आप, ध्यान दो यहां पर, वर्ग बन गया। अब सर एक लिगेंड चाहे ऊपर चाहे नीचे, ये हो गया आपका खत्म कहानी। एक्चुअली में ऐसे होता है, ऐसे ऐसे क्या बन गया, वर्ग पिरामिड बन गया। ऊपर तरफ एक शेप आ गया ना, तो कैसे जैसे प्लेन में था कोई चीज, एक फेस ऐसे आ गया तो सारे लोग इसी पे लग गए, ठीक, ये कहानी। तो ये हो गया अष्टफलकीय का दोनों का शेप सेम ही होगा। कैसे होगा, पहले आप वर्ग समतली बना लो, बस एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ कर दो, खत्म कहानी। यहां ध्यान दो, इसका शेप कैसा होता भैया, मेटल लो, पहले क्या बनाना आपको, वर्ग बनाना, आपको स्क्वायर बनाना, पहले स्क्वायर बना लिए, और बस एक ऊपर और एक नीचे, ये लिगेंड, ध्यान दो यहां पर, ठीक है। अब ऐसे कैसे बनाओगे इसको, इसको इससे ऐसे जोड़ दो, इसको ऐसे जोड़ दो, इसको ऐसे जोड़ दो, इसको ऐसे जोड़ दो, ये बन गया आपका क्या, ये बन गया 8 फेस बन गया आपका, 8 फलक इसका। तो अष्टफलकीय हो गया, तो ये दोनों के लिए सेम होगा। बनाओ बेटा इसको, आप करो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बेटा। इसको जस्ट केवल प्रिपेयर करना है बस आपको, क्या करना, देखो यहाँ पे Cn अगर 4 है, 4 दो रो, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 बार 4 4 हो सकता है, एक बार 4 होगा तो हाइब्रिडेशन sp3 हो सकता है, dsp2 भी हो सकता है। अगर sp3 होगा हाइब्रिडेशन तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, समचतुष्फलकीय, और शेप कैसा होगा, ऐसा होगा। अगर dsp2 होगा तो स्क्वायर पिरामिड, मतलब वर्ग समतली से होगा बेटा, ऐसा होता वर्ग समतली आपका। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 आ गया तो 5 पे भी 2 टाइप के चलते हैं, sp3d और dsp3। sp3d है तो आपका ज्योमेट्री कैसा होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिड, मतलब त्रिकोणीय, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, द्विपिरामिड बन रहा है। यहां आ जाओ बेटा, यहाँ पे शेप कैसा होता है, ये ट्राइंगल वाला, इस तरीके से। अगर dsp3 आया तो स्क्वायर पिरामिडल, वर्ग पिरामिड, ऐसा हो जाएगा आपका। ये वर्ग बना दो, एक पिरामिड बना दो। इधर आओ, 6 नंबर पे क्या होगा बेटा, 6 नंबर पे अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, उपसा संख्या 6 है, समन्वय संख्या 6 है, अगर ये, तो हाइब्रिडेशन क्या होगा आपका, sp3d2, जब बाहर वाला वो अंदर वाला डी हो जाएगा तो d2 sp3 होगा। इन दो कैसे, देखो ऑक्टाहेड्रल है तो इसको क्या, इसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, एक शेप क्या है, अष्टफलकीय, मतलब ऐसा बनता है। ओके, ये नोट कर लो बेटा आप लोग, हम आगे आप क्वेश्चन कराते हैं आपको। अब बेटा हम लोग इस बीबीटी बेस पर हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, किस तरीके से सर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, इसकी ज्योमेट्री निकालेंगे, इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकालेंगे, ये सब चीजें हम जानेंगे, ठीक है। ध्यान दो बेटा, सबसे पहला पॉइंट ध्यान दो, यहाँ पे फर्स्ट चीज, सबसे पहले बेटा हम लोग करते हैं क्या है, यहाँ पे Cn निकालते हैं। क्या करते हैं बेटा हम लोग, इसका Cn निकालते हैं सर जी, कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या निकालेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे बेटा, हिंदी में बोले तो समन्वय संख्या, या उपसंयोजन संख्या, ठीक है।
तो Cn के लिए बताओ बेटा यहाँ पे क्या होगा, जरा बताओ सब लोग। तो भैया कितने लिगेंड्स हैं इसमें? 4 हैं। मैंने फॉर्मूला क्या बताया था बताओ आप लोग को? नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू में डेंसिटी बोला था ना मैंने, दंतुरता भाई, यही तो बोला था मैंने। तो मतलब लिगेंडों की संख्या गुणे में उनकी दंतुरता, मतलब कितने दांत, कितने डोनर एटम। सुनो बेटा, तो कितने डोनर, कितने लिगेंड्स है बेटा? 4 लोग हैं। अब Cl के पास एक ही एटम है तो मोनोवैलेंट होता है, ये मोनोडेंटेट होता है, तो एक ही लिगेंड तो होगा बेटा, एक ही डोनर एटम तो होगा। तो 4 कम 4, तो Cn कितना आ गया? कॉन्डेंसर नंबर कितना आ गया? 4 आ गया, 4 आ गया भैया, गुड। दूसरी चीज निकालना है आपको बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। ध्यान दो, तो ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी जरा बताओ आप लोग। देखो इसको क्या करोगे, x मान लोगे, 4 इंटू -2, अरे -1 भाई, -1 ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा? -2 होगा यहाँ पे, ठीक। तो क्या हो गया बेटा यहाँ पे, -4 इक्वल टू -2, उधर दे जाओ, +2 आ जाएगा। मतलब सर जी इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +2 है। तो दूसरी तीसरी चीज सुनो ध्यान से, अब इसका निकालेंगे बेटा हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ निकिल का निकालेंगे। किसका निकालेंगे हम लोग? निकिल का निकालेंगे। सर निकिल में ये बताइए कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 28 होते हैं। तो 28 में बेटा देखो आर्गन का 18 होता है, निकाल दो आर्गन का। अगर नोबेल गैस से कॉन्फ़िगरेशन इसका निकाला जाए, नोबेल गैस को बेस मान करके, अब पूरा शुरू थोड़ी करोगे, इतना टाइम थोड़ी आपके पास में है कि 1s2 2s2 पे 2p6 पूरा करते चले जाए। नहीं, चलो करके बता देते हैं एक बार। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये कितना हो गया बताओ? 18 हुआ नहीं? 18 हुआ, बोलो भाई। तो इसी 18 को हम क्या मानते? AR मान लेते, आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन है ये। और तो इसी के बाद कौन शुरू हो जाएगा? 4s2 शुरू हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद आएगा आपका 3D आना शुरू हो जाएगा। तो सर जी यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे AR के बाद 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन, देखो 18 ये हो गया 18 और 2 20, कितना बचा अभी? तो D में कितना जाएगा? खत्म कहानी। तो मतलब इसको ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना आपको, AR 4s2 3D 8, ऐसे हम सबका करेंगे, ध्यान रखना। सॉरी, आगे के ऑर्बिटल आपके ये दो चीज ध्यान रखना, 4s और 3D, 4s और 3D याद रखना है आपको, ठीक है। AR लेके 4s और 3D में आपको फिल करना, 18 हो ही गया आपका। अब देखो बेटा यहाँ पे, ये तो इसका ग्राउंड स्टेट का था। सर जी अगर ऑक्सीडेशन स्टेट 2 पे चला गया, तो अगर निकिल 2+ बना रहा है तो इसका कितना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा बताओ सब लोग। सुनो ध्यान, 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, तो S में जब पहले भरा जाता है तो S से पहले निकाला भी जाता है। तो यहाँ क्या बचेगा? AR, और 4s पे क्या हो जाएगा? 0, और 3D पे 8, 4s पे 0, ये कॉन्फ़िगरेशन बचा आपका, यही तो बचा। +2 मतलब तो इलेक्ट्रॉन कम नहीं हो गया इसका, हम आयन का कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं भैया। तो +2 मतलब कहां से निकालोगे? जहां पहले भरे थे वहीं निकालना है आपको, ठीक है। 4s भरे थे पहले 2 इलेक्ट्रॉन, निकाल लिए, बाद में इसको भरे तो इसको नहीं निकालना आपको 3D, ठीक। ये कॉन्फ़िगरेशन आया। अब यहाँ ये बात बहुत जरूरी है, ये चीज आपको आना ही चाहिए, क्योंकि इसी के बाद अगला स्टेप आपका आता है हाइब्रिडाइजेशन का, ये ध्यान रखना। अब हाइब्रिडाइजेशन समझो आप, यहां तक सब चीजें समझ गए आप। Cn कैसे निकला? लिगेंड जितने हैं उतने 4 हैं, उनकी डेंसिटी दंतुरता, 1 दंती है, 2 दंती है, 3 दंती है, 1 दंती है। Cl 1 दंती होता है, एक ही आइटम है इसमें, एक ही डोनर आइटम है इसमें, मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, Cn आ गया 4, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए बेटा क्या किया आपने? इसको x मान लिए, 4 इंटू Cl का -1 होता है, -1 हो गया बेटा यहाँ पर, -1, और फिर इक्वल टू में टोटल चार्ज कितना है इसके ऊपर? -2, -4 उधर गया, +2 हो गया, +2 होगा, प्लस माइनस क्या होगा? माइनस,
+2 आ जाएगा यहाँ पर x का। अब उसके बाद बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिए हम लोग। निकिल का क्या होता है यहाँ पर, ये होता है Ar 4s2 3d8। निकिल 2+, जितना ऑक्सीजन स्टेज रहेगा उतना ही ऑक्सीजन स्टेज वाले का ही मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना होगा, ये ध्यान रखना आपको। तो निकिल 2+ का करना होगा, ठीक है। अब सर यही ऑर्बिटल एक्साइटेशन में जो जाता है, यही ऑर्बिटल बेटा अब इसका क्या करेगा, हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करने वाला है, हाइब्रिडेशन ऑर्बिटल बनाने वाला है। तो अगला स्टेप बेटा क्या है आपका यहाँ पर, हाइब्रिडाइजेशन। पहले इतना नोट कर लो, फिर मैं यहां से हटा के बताऊं। नहीं चलो यहीं बता देता हूं। देखो ध्यान से यहाँ पे सर बेटा, देखो निकिल का क्या स्थिति है, निकिल 2+ का बताओ, Ar 3d8 4s0, ठीक है। और सर P वाला आगे है कि नहीं है, P तो इसके पास है ना, लेकिन बस भरा नहीं है, तो हम 4p क्या लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते क्या, 0, जब है ही नहीं, लेकिन अवेलेबल है ऑर्बिटल इसके पास, तो 0। अब सुनो बेटा कैसे करोगे इसका, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे करोगे, मतलब ऑर्बिटल में आप भरोगे 1 2 3 4 और 5, ये क्या हो गया आपका 3d8 वाला हो गया। ये सर जी क्या हो गया 4s वाला, ये क्या हो गया भैया आपका 1 2 3 4p वाला हो गया। सर इसमें कितना भरा बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है कहानी इसकी। बात समझ में नहीं आई, ध्यान दो यहां पर। तो ये हो गई बात, ठीक है। अब सुनो यहां पर, सर हमें यही ध्यान दो, यही ध्यान दो बेटा, हमें जितना CN नंबर होता है, सुन लो, जितना CN नंबर होता है उतने ही इस निकिल के मुझे खाली ऑर्बिटल चाहिए। तो CN नंबर कितना है बताओ, तो ऑर्बिटल की जरूरत कितनी है, तो 4 में खाली ये दिख रहा क्या, नहीं दिख रहा ना, खाली कौन कौन दिख रहे हैं, 4s और 4p दिख रहे हैं ना। अब यहां पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और आता है, ध्यान रखना कि सर अगर यहां के केस में यहां Cl है, तब तो बेटा यहां कोई दिक्कत नहीं है, पेयरिंग वगैरह नहीं कराएगा। लेकिन यहां बेटा कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ गया, कौन सा लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड अगर आ गया, सर स्ट्रॉन्ग और वीक मतलब क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग और वीक थोड़ा बहुत बेटा बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बता दिया था, कि जिसमें मान लो थोड़ा बहुत मतलब हिंट दे दिया था कि कौन कौन से स्ट्रॉन्ग कौन कौन से वीक होते हैं। तो जितने हैलोजेंस वाले इन्होंने बताए, और जितने क्या कहते हैं जहां ऑक्सीजन वाले हैं डोनर एटम, वो सब वीक होते हैं। कहाँ कहाँ, जितने हैलोजेंस वाले और जितने ऑक्सीजन वाले, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, वीक होते हैं। और जहां कार्बन आ गया और नाइट्रोजन आ गया, वो क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग वाले हो जाएंगे। जहां डोनर एटम कौन कौन आ गया, कार्बन वाला और नाइट्रोजन वाला। तो सर जी कौन कौन सा स्ट्रॉन्ग होता है, थोड़ा सा जान लो बेटा। देखो वीक फील्ड लिगेंड में कौन कौन आते हैं, Cl, ब्रोमीन और फ्लोरीन, और बेटा H2O, OH, ये सब बेटा वीक में आ जाएंगे। और स्ट्रॉन्ग की बात अगर करी जाए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की बात बेटा करी जाए, तो यहाँ CN है, NH3 यानी अमाइन है, और उसके बाद बेटा फिर आ जाएगा CO है, कार्बोनिल CO है, NO2 है, जितने N और C वाले NC है, ये सब बेटा, ये सब आप क्या हो जाएंगे आपके, ये सब स्ट्रॉन्ग वाले हो जाएंगे। तो ये स्ट्रॉन्ग वाले हैं, ये वीक वाले। सर स्ट्रॉन्ग वीक में करेगा क्या, क्या मतलब है इसका, तो स्ट्रॉन्ग वाला अगर लिगेंड होगा बेटा यहाँ पर, इसके साथ कॉम्प्लेक्स अगर बना रहा होगा, तो करता क्या है कि निकिल के ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स है, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको ये पेयर करा डालता है। क्या करा देता है, पेयर करा देता है, पेयर करा फोर्स करता है। और जितने वीक वाले होते हैं, उसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती है कि इसके डी के इस निकिल के डी यानी मेटल के डी ऑर्बिटल जो अनपेयर्ड है, उनको ये पेयर करा सके, उनको ये युग्मित करा सके। ये ध्यान रखना। तो मोटा मोटा यही ध्यान देना है आपको बेटा कि पेयरिंग कहाँ होगी कहाँ नहीं होगी, ये ध्यान रखना। तो पेयरिंग कब होगी, जब ये सब स्ट्रॉन्ग वाले अगर यहाँ प्रेजेंट होंगे लिगेंड में। सर जब वीक वाले होंगे तो ये सब अगर प्रेजेंट है तो कोई पेयरिंग नहीं है।
तो जितना ऑर्बिटल चाहिए सर, कितना चाहिए आपको? 4 चाहिए। तो 4 हमें पेयरिंग करके तो मिलेगा नहीं, तो 4 हमें कहां से लेना पड़ेगा? बाहर से लेना पड़ेगा भैया। तो सर यहाँ ऑर्बिटल कौन से होंगे बेटा यूज ऑर्बिटल में? तो एक s का यूज होगा सर, और 3 p का यूज हो जाएगा। तो यही मिल करके बेटा 4 नए ऑर्बिटल बनाने वाले हैं, 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने वाले हैं। तो इसी 4 ऑर्बिटल, देखो एक s और 4 p का हाइब्रिड ऑर्बिटल बना, तो क्या हाइब्रिडेशन हो गया बेटा? यहाँ पे sp3 हो गया। हाइब्रिडेशन में यही तो सीखे हो आप लोग, एक s का और 3 p के ऑर्बिटल। यहाँ 4, ये मत देखो, यहाँ ऑर्बिटल गिनो, एक s का ऑर्बिटल है, 3 p के हैं, तो एक s और 3 p के मिलके क्या बनाएंगे? sp3 बना डालेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक। एक s पे देखो, p पे 3 चला गया, समझ बात? तो sp3 हाइब्रिडेशन बेटा हो गया। तो ये जितने ऑर्बिटल हैं वो कैसे ऑर्बिटल बताओ? sp3 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 sp3। तो ये सब बेटा क्या है आपके? sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये ध्यान रखना। अब इसी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में तो हाइब्रिडाइजेशन टोटली क्या हो गया आपका? ये हो गया sp3 बेटा। अब यही जो ऑर्बिटल है, इसी में बेटा Cl यानी लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इसको क्या करेंगे? डोनेट करेंगे, दान कर देंगे बॉन्ड बनाने के लिए। यही तो दूसरा पॉइंट लिखे थे आप, कि जो ऑर्बिटल संकृत होके मिलेंगे उन्हीं में लिगेंड क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा, दान करेगा। तो बेटा Cl है, ये देखो दे दिया। कितने Cl हैं? 4 Cl है ना, तो चारों देखो बॉन्ड बना लिए। अब बॉन्ड बनाने के बाद कैसी स्थिति है बताओ ध्यान से। यहां पर, यहां क्या बचा है बताओ? जो था वही तो है, बताओ। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 8, तो 3d8 ही है। बाकी हाइब्रिड ऑर्बिटल इसमें अपना इलेक्ट्रॉन लिगेंड दे करके इसमें बॉन्डिंग कर चुके हैं। अब बॉन्डिंग करने के बाद में अब देखना सर जी, इस d ऑर्बिटल के पास में इस मेटल के कितने पेयर्ड हैं या फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। तो अगला कॉन्सेप्ट आता है बेटा यहाँ पे मैग्नेटिक बिहेवियर, यानी चुंबकीय प्रकृति। तो ये संकरण समझ में आ नहीं आया? पहले बताओ, ध्यान दो, हैं? कोई दिक्कत इसमें? अभी बेटा देखो, यहां लिगेंड जैसे चेंज करेंगे, दोनों सुन लो ध्यान से, यहां लिगेंड जैसे चेंज करेंगे हम, फट से बेटा अगर स्ट्रांग कर लिए हम यूज, तो फट से यहां आ जाएगा, ये पेयरिंग हो जाएगी। और पेयरिंग जहां हुई वहां डी, अंदर वाला डी यूज हो जाएगा एक ऑर्बिटल। तो एक तो डी का मिल जाएगा, एक एस का मिल जाएगा, 2 पी का मिल जाएगा, 4 ऑर्बिटल चाहिए हमको। सीएन जितना उतने डब्बे चाहिए हमको, इतना दिमाग में रख लेने, जितना सीएन उतने डब्बे मुझे चाहिए डी के हाइब्रिड करने के लिए, हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए, ठीक है। तो सर 4 था, 4 बना लिए। लेकिन यहां देखो ध्यान बेटा, अब देखो यहां पर चुंबकीय प्रकृति में क्या होता है यहां पर बेटा, अगर सुनो यहां पे, इफ there is any unpaired electrons are remain, अगर कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन बच जाए यहां पे, तो क्या होगा बेटा? वो फिर यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे सर जी ये हो जाएगा आपका पैरामैग्नेटिक। कैसा हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। इसको बोलते हैं बेटा अनुचुंबकीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुचुंबकीय हो जाएगा। अगर इफ देयर इज नो एनी या नो वन, कोई भी नो वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट, तो क्या होगा भैया? यहां पे स्थिति कैसी हो जाएगी?
डायामैग्नेटिक हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? प्रतिचुंबकीय हो जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा सर एक बात हम लोग नहीं ध्यान दिए, ये तो समझ गए होगे आप लोग कि सर देखो यहाँ, अच्छा इसके बाद इसको देखो, ये कैसा कॉम्प्लेक्स है बताओ, पैरा या डाई? सर जी दो यहाँ अनपेयर बच गए हैं, दो अनपेयर बच गए बेटा, तो पैरा मैग्नेटिक है, मतलब अनचुंबकीय है भैया ये। तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स भैया? ये अनचुंबकीय है, तो अतः लिख देना क्या है, सो इट इज अ पैरामैग्नेटिक या फिर अनचुंबकीय है। अच्छा एक बात और सर जी, ज्योमेट्री क्या होगी बताओ भैया, हाइब्रिडेशन क्या निकल के आया आपका? तो sp3 का ज्योमेट्री हमने बताया था फिक्स है, टेट्राहेड्रल। बस यहाँ अगला पॉइंट मैग्नेटिक वाले से पहले लिख देना ज्यामिति क्या है, ज्यामिति ज्योमेट्री बेटा लिख दो टेट्राहेड्रल, मतलब समचतुष्फलकीय, टेट्राहेड्रल मतलब सम चतुष्क फलकीय, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल मतलब बेटा सम चतुष्फलकीय, ठीक है, ध्यान दो, नोट कर लो इसको फटाक से। देखो बेटा यहाँ पे, यहां अगर आप क्या यूज कर लो, CN यूज कर लो, क्या यूज कर लो, CN यूज कर लो बेटा, तो सब कुछ यहां तक बातें सब सेम चलेंगी। हाइब्रिडाइजेशन में थोड़ा चेंज हो जाएगा, क्योंकि बेटा ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होगा, पेयरिंग करा लेगा, पेयरिंग कराएगा बेटा, तो क्या होगा यहाँ पे, इस बार ऑर्बिटल किस कौन कौन से यूज होने वाले बेटा, एक ये ऐसी स्थिति बनेगी, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ऑर्बिटल बेटा क्या हो गया, खाली हो गया 4s, और p के 3 हैं, तो देखो एक d के, और देखो ध्यान से ये बन गया, तो ये बनेगा बेटा, तो क्या होगा यहाँ पे 1 2 3 4 ऑर्बिटल बनेंगे, लेकिन इस बार क्या होगा यहाँ पे बेटा, dsp2 बन जाएगा, बस हाइब्रिडेशन। अब इसमें CN अपना आके अपना बॉन्ड डोनेट कर देगा, ठीक है, बस आगे dsp2 है, तो ज्योमेट्री क्या होगी आपकी, वर्ग समतली, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा, बस वही कहानी है, ये सब कर लोगे आप लोग, आप पे छोड़ रहे हैं, ठीक है, एक बस और क्या करना है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में क्या होगा सर जी, यहाँ पे डायामैग्नेटिक हो जाए, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं इसमें, खत्म कहानी, समझ बात हो ना। एक एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूं बेटा मैं, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पे यहाँ हाइब्रिडाइजेशन में देखो ध्यान से, अंदर वाला d ऑर्बिटल यूज किया है, अंदर यूज किया, ध्यान दो यहाँ पर, तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स बनाएगा, याद करो, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ये 2 पॉइंट और ऐड कर लेना, और अगला वाला कौन सा था, वो हाई स्पिन था और आउटर ऑर्बिटल था, खत्म कहानी, ठीक है, ये लो स्पिन इनर ऑर्बिटल, ये ध्यान रखो, ठीक है, ओके भैया, अच्छे तरीके से पढ़ते रहो, ऑक्टाहेड्रल बेटा हम लोग कल पढ़ेंगे, ध्यान से अच्छे से रिवाइज करते रहो, ओके, थैंक यू।